हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आरो एरो 2023 के लिए 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर नवंबर महीने के टारगेट्स कंप्लीट होने वाले हैं। एक महीने के जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसका शेड्यूल आपको पहले ही दिया जा चुका था, पूरी पीडीएफ 30 दिन की आपके पास थी। दिसंबर महीने के जो भी टारगेट्स होंगे, जो भी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी, उसके टारगेट्स, उसका शेड्यूल आपको कल तक मिल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उसके हिसाब से आप अपना एक प्लान चॉक आउट कर पाते हो, ड्रॉ कर पाते हो कि हाँ आप किस तरह से चीज़ों को कर रहे होगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हिस्ट्री वीक है, किसी का ज्योग्राफी वीक है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का एनवायरमेंट अच्छा है। तो इंसान अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है एंड उसके पास जब एक प्रॉपर डे वाइज टारगेट्स रहता है तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड इनके हिसाब से मुझे चलना है। एंड उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर चुके हो, ये बात आप जानते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ शेयर कर चुके हैं। प्राइवेसी की वजह से मैं सारी चीज़ें दिखाता भी नहीं हूँ एंड ठीक भी नहीं है। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि दिसंबर महीने में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो आपका दिसंबर का महीना है, इसमें आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी है। मिनिमम आप 8 घंटे भी कर सकते हो, 8.5 घंटे भी कर सकते हो, 9 घंटे कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डेली करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, देन उसके बाद में आप सीधे सीधे 2 हफ्ते के लिए गायब हो गए या 5 दिन के लिए गायब हो गए। नहीं, आपका बहुत लॉस होने वाला है और उसको आप कंपेंसेट नहीं कर पाओगे। तो ये दिमाग में रखना है कि भले ही 7 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको डेली कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। ध्यान रखना, अभी तक आपने कुछ भी किया हो, अभी तक फॉर्म फिल हो रहा था, सारी चीज़ें थी, शादी वगैरह थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपका टाइम जा रहा था। ये मैटर कर रहा था, फर्क पड़ रहा था, आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही थी। लेकिन ये जो मंथ है अब आपका दिसंबर का, इसमें अगर आप अपनी पूरी जान नहीं झोंकते हो, पूरा खुद को डेडिकेट नहीं करते हो टुवर्ड्स आरो एरो प्रिपरेशन, तो आपका नाम नहीं होगा। और मैं ये आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई डर लग जाए या समथिंग। बात समझो, इस समय वो इंसान भी पढ़ रहा है जिसको आरो का आर भी नहीं पता था, जो इस प्रिपरेशन में अभी नया नया घुसा है ना, जिसने अभी हाल में एंट्री ली है, वो भी अपना सर्वस्व झोंका हुआ है। हर चीज कर रहा है जो उसको हो सकती है, चाहे वो बुक्स की बात हो, चाहे पेड कोर्स की बात हो, चाहे एनीथिंग। हर चीज बाई करने को, लेने को, यूज करने को, पढ़ने को इंसान तैयार है, बिकॉज उसे आरो यारो करना है। एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अगर आप कहीं ना कहीं लूज आउट कर रहे हो एंड आप वो चीजें नहीं कर रहे हो जो इस टाइम पर रिक्वायर्ड है, आपसे उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वो सारी चीज़ें करो, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉस है। इसलिए इस टाइम में आपको जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना करो, स्मार्टली करो। आई एम नॉट सेइंग कि बस आप हार्डवर्क पुट करते रहो, नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ हार्डवर्क करो। और ये इस टाइम पर सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है, और घंटे मैटर करेंगे। अगर आप डेली के 3 घंटे निकाल पाओगे, 4 घंटे निकाल पाओगे, ऑब्वियस सी बात है आप हज़ारों लाखों बच्चों से पीछे जा रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर हर कोई 6 घंटे दे रहा है, 7 घंटे दे रहा है, लोग 8 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आप देखो कि आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से देखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 8 घंटे ही करो, लेकिन 6 घंटे मिनिमम करो, इतना अब नेसेसरी है, ये आप समझिए। तो एक सबसे बेसिक चीज़ ये हो गई, क्योंकि जो टारगेट्स अब आपको मिलेंगे दिसंबर महीने में, जो चीज़ें आपको तैयार करनी होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बैठने से आपकी चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हैं तो आपको टाइम लगेगा, और अगर आपने पहले पढ़ भी लिए तो आपको उनको रिवाइज करना पड़ेगा। यू नीड प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन दैट। आपको प्रॉपर फैक्ट्स जो होते हैं उनको रिटेन करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें समय लगता है और उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा। तो घंटे मैटर करेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि दिसंबर महीने के अंत तक, यानी कि 25 दिसंबर के आसपास या उसके बाद तक, 27-28 दिसंबर तक, आज से ठीक अगर 1 महीना आप मोटा मोटा लो, आपकी हिंदी तैयार होनी चाहिए। जनवरी का जो भी महीना होगा, भले ही आपका एग्जाम फरवरी में कभी भी हो, भले ही कभी भी हो, लेकिन आपको बस इतना देखना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी रहेगा, उसमें मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। तो दिसंबर महीने में जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। इस 1 महीने में आपकी हिंदी तैयार हो जानी चाहिए। जो 6 टॉपिक हैं, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, चाहे वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, चाहे वो विशेषण विशेष हो, चाहे वो वाक्य में वर्तनी शुद्धि हो, या फिर कुछ और हो, आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे भी करके एनी हाउ मुझे तैयार करना है। ये आपका गोल होना चाहिए। तो इसलिए हिंदी को अपना टारगेट बनाना है, और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। 6 से 7 घंटे आपको देने ही देने हैं, आपको हिंदी को तैयार करना ही करना है। इसके बाद में दिसंबर महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, इकोनॉमी और सेंसस, ये 5 की सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब इनको आपको तोड़कर खा जाना है। सेंसस छोटा सब्जेक्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करेंगी, लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है और यूपी स्पेशल है, ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आपने ढंग से नहीं पढ़े तो आरओ के पेपर में आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर अपनी कमांड बनाएं।
ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स आपने कभी पहले नहीं पढ़े हैं, आपने उनको पढ़ा है, लेकिन आपको उसमें कमांड चाहिए। वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो अगर आपने मान लो नहीं भी पढ़ा है, तब भी जो उसकी पेरिफेरल नॉलेज है, जो उसके आसपास की नॉलेज है, उससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ कि यार मैंने ये पढ़ा था तो उसका ये आंसर था, इसका ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इसका आंसर ये हो। आपको लगेगा कि ये तुक्का है, आप गेस कर रहे हो, नहीं, ये इंटेलिजेंट गेसिंग है, ये सिर्फ रैंडम गेसिंग नहीं है, और ये मैटर करता है। और एक बात ध्यान रखना, आरओ एआरओ 2023 का पेपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप 140 क्वेश्चन देखो और आप ये कह दो कि अरे मैंने ये उस पेड कोर्स से पढ़ा था, मैंने तो वहाँ पर उनसे ये चीज़ ली थी, तो सारे क्वेश्चन वहीं से वहीं फंस गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पेपर बनता ही नहीं है अब, ना ही ऐसा बनना चाहिए। वहाँ पर आपको अपना लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें रटी रटाई नहीं आएंगी, सारी चीज़ें ऐसी नहीं आएंगी जो आपको बुक्स में या किसी पेड कोर्स के मटेरियल में या सारी चीज़ें एकदम सामने सामने मिल रही हो। लेकिन अगर आपने जो सोर्स फॉलो किया है, उसको सिंसियरली किया है, डेडिकेशन के साथ किया है, दिमाग आँख नाक कान खोल करके किया है, तो आप बेटर वे में चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, और वो आपकी जो नॉलेज है ना, वो वहाँ पर एट दैट वेरी मोमेंट काम आएगी। तो इसलिए बहुत ही कॉन्शियसली पढ़ो, सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ समझते नहीं रह जाना है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है कि जो फैक्ट्स वाली चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, उसको फैक्ट से रट लो, पढ़ लो, उसको 2-3 बार 4 बार उसको रिवाइज करो, ज़्यादा हो एक शॉर्ट नोट बना लो और उसको बस रिवाइज करते रहो। तो इस तरह से फैक्ट्स को डील करो। जो कॉन्सेप्ट है उनमें देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में पूछे जाते हैं एंड आपसे डिमांड की जाती है कि आप इनके बारे में जानते ही जानते हो। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अगर आप पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, आप इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि हर चीज़ उसी से रिलेट करके जाएगी। बजट में भी आप इवन बेसिक चीज़ें देखोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं पॉवर्टी, एचडीआई, इन्फ्लेशन, महंगाई कम ज़्यादा, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं, उससे घुमा करके इन्फ्लेशन पूछ देगा और आप वहाँ पर समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या है। तो इसलिए आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसके बाद में इस समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो दिसंबर का महीना है, आप 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, चाहे 10 घंटे पढ़ते हो, इट डजेंट मैटर। रिवाइज कितना करते हो ये मैटर करता है। हर इंसान जो मुझे सुनता है, जिसने मेरी बातें सुनी है या फॉलो करता है कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट अगर उसने फॉलो किया है, कोई भी चीज़ें फॉलो की है, दिसंबर में ये आपका रूल है आपके लिए। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं मेरे एंड से। 2 घंटे आप रिवाइज करेंगे, डायरेक्टली रिवाइज करेंगे, और ये रिवीजन आपका सुबह के टाइम होना चाहिए, प्रेफरेबली। ये प्रीफर है मैं करता हूँ मैं, ये आप सुबह के टाइम करिए, सो दैट जो आपने लास्ट में जो भी पढ़ रखा है वो आपका मॉर्निंग में आपकी एनर्जी हाई होगी, आपका फोकस अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपके दिमाग में 10 तरीके की चीज़ें नहीं होगी, यू विल बी एबल टू रिटेन बेटर। तो इसलिए 2 घंटे हर इंसान रिवाइज करेगा। अभी तक आप अपने हिसाब से 1 घंटा कर रहे थे, 2 घंटा कर रहे थे, डिपेंड कर रहा था कि आप कितना घंटे पुट कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, लेकिन 2 घंटे यहाँ से हर इंसान करेगा। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हो आप। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो भी नए टारगेट्स हैं उसको मैं आपको कल तक दे दूंगा, जो भी दिसंबर में आपको करने हैं, और मैं इस तरह से शेड्यूल करूंगा कि कुछ चीज़ें उसमें हिस्ट्री की होंगी, कुछ चीज़ें उसमें ज्योग्राफी की होंगी, कुछ चीज़ें उसमें यूपी स्पेशल की होंगी, उसी तरह से आपको करना है। दूसरी चीज़, 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है, तो अब चीज़ें एक्चुअल में आपको हार्ड लगेंगी, क्योंकि टारगेट्स इतने इजी नहीं आएंगे, वरना फिर 75 हार्ड डे चैलेंज का कोई मतलब नहीं था। तो ये जो दिसंबर का महीना है ना, इसमें आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद की जो लिमिटेशंस है, खुद की जो बाउंडेशंस है, उनसे आपको ऊपर आना पड़ेगा, खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। और ऐसा आपके सामने सिचुएशन आएगी कि या तो आप छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको लगेगा, हर दिन लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएंगे, ये जो 6 टॉपिक हैं मुझसे नहीं हो पाएंगे, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ जितना कर सकते हो उतना करो। आप देखोगे कि अगर अभी आप 60% पे खेल रहे हो ना, तो आप 80%, 90% पर भी खेल पाओगे, प्रोवाइडेड कि आप उस चीज़ को उसमें एफर्ट्स डालो। मेहनत नहीं करोगे, पहले से दिमाग से यहाँ से हार गए कि मुझसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा, आप गेम में हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहले से हार के डर के बैठे हुए हो कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके पास टाइम है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो पहले से लगे हुए थे। तो ये जो साइकी होती है ना, कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करती है, और कहीं ना कहीं आप इतना वीक फील करने लगते हो कि आप उस फोकस के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ, उस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते ही नहीं हो जो आपको पढ़ना चाहिए था। तो जो चीज़ें आप नॉर्मली भी पढ़ के समझ लेते हो और उसमें आप अपना एक बेटर टाइम दे पाते, वो चीज़ आप उसमें आपका मन ही नहीं लगता है, वो आप गिव अप कर देते हो। इसलिए मन से ये बात रखो कि नहीं, मैं अपना 100% देने वाली हूँ, मैं अपना 100% पुट करूँगा, फिर उसके बाद जो भगवान के हाथ में है वो होगा। लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें, ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व, ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं, एचडीआई की रिपोर्ट हो गई, हंगर इंडेक्स हो गई, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई, या फिर आपकी पीस इंडेक्स हो गई, ये सारी अगर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आयोग पूछता चला आ रहा है और आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो आप ऑलरेडी गलती कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को सुधारने का, इन पर काम करने का, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट मोमेंट। इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया समय, मौसम, कोई भी ऐसी परिस्थिति इससे बेहतर आपके लिए नहीं हो सकती। ये रियलिटी है, ये सच है, और इसको आप एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, आप अभी तक
बेटर कर सकते थे बट यू डिडंट, आपने नहीं किया। अगर आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे ना तो एटलीस्ट आप 1 दिसंबर से लग जाएंगे उस इंटेंसिटी पे जो आपसे रिक्वायर्ड है, जो आपसे यहाँ पर डिमांड की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पर ये है कि जो दिसंबर का महीना अब आपके सामने है, इसमें 10 जगह भागना नहीं है। ये नहीं करना है कि आज आपने ये मटेरियल देख लिया फिर आप उसके पीछे भाग गए, देन आप मार्केट में गए, आपने और 2 चीज़ें देख ली, फिर आप मार्केट में गए टेस्ट सीरीज। मैंने देखा लोग टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज DIS की लगाइए, उसके अलावा कोई और आपको प्रैक्टिस के लिए लगानी है GS वर्ल्ड लगा लीजिए, उसके अलावा कोई लगानी है पीसेस मंत्रा लगा लीजिए, इसके अलावा जो आपके मन में आया आप वो लगाइए। कोई अच्छी बुरी नहीं है। देखो हर इंसान मार्केट में जो टेस्ट सीरीज है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज कोई अवेल नहीं कर पाएगा, कोई ले नहीं पाएगा। हर इंसान मोर और लेस टेस्ट सीरीज ले लेगा एग्जाम के पहले तक और वो लगा भी लेगा, लेकिन हर इंसान का तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैटर ये करता है कि उस टेस्ट पेपर्स को, उन टेस्ट सीरीज को आप लगाते कैसे हो, उनमें ध्यान कितना देते हो, उनसे पढ़ते कैसे हो, उनसे रिटेन कैसे करते हो, आपका उनसे क्वेश्चंस को तैयार करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो कितना सही है। अगर आपको टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करना ही नहीं आता है तो आपको चाहे अच्छी से अच्छी कोचिंग में बैठा दिया जाए कि लो भैया यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है, ये इनके पेपर्स हैं, आप इनको लीजिए, आराम से करिए, फ्री में आपको कोई अगर एनरोल करा दे तब भी आप उसमें से बेनिफिट नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तरीका ही नहीं मालूम है। सो बेटर ये है जानना कि कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं आ रहे हैं फिर भी आप उनको डील कर पाओ, 4 ऑप्शंस में से आंसर निकाल पाओ। ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये सिर्फ इधर उधर भागने से नहीं आएगा, ये आएगा कॉपी किताब आपके पेन को लेकर के, कमरा बंद करके पढ़ने से, ध्यान लगाने से, दिमाग लगाने से, सोचने से, इंट्रोस्पेक्ट करने से कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, मैंने कितना पढ़ा था, ये टॉपिक का ये क्वेश्चन जो आया है क्या ये मैंने पहले पढ़ा था, अगर मैंने पढ़ा था तो ये गलत क्यों हुआ, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा है अभी तक, इसको मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ, वो मुझे 3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना है। देन उसको पढ़ने के बाद में सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको आपको रिवाइज करना है। ये अकाउंटेबिलिटी, मैंने जब बोला ना आपसे 10 बार कि अकाउंटेबिलिटी लाइए अपने अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, एक सेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है, और देन खुद को जवाब दीजिए। मैंने आपको बोला ना कि ये कॉपी बनाइए, एक पूरा आपके पास चार्ट होना चाहिए। मेरे पास पता नहीं कितने कैंडिडेट्स के प्रॉपर मैसेजेस हैं जो मुझे शेयर करते हैं अपना एक रिपोर्ट कार्ड टाइप में कि हाँ मैंने आज का इतना कंप्लीट किया, आज का इतना किया। बहुत सारे लोग हैं मेल पे करते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाता बट वो करते हैं। वो क्या बेवकूफ़ है? नहीं, उनके अंदर एक सेंस है कि मुझे करना है, मुझे करना है। और इससे पता है क्या हुआ है, उनकी डेली की एक हैबिट बन गई है, उनकी डेली की हैबिट बन गई है कि उन्हें शेयर करना है। तो शेयर करने की वजह से वो उस चीज़ को याद रखते हैं एंड उनके मन में एक ये है कि कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा ही करूँगा, मैं ये कंप्लीट करूँगा ही करूँगी। एंड इस वजह से उनके पास खुद का एक प्रॉपर प्रोग्रेस का एक चार्ट है। उनको पता है कि उन्होंने लास्ट महीने में क्या किया था, पिछले 25 दिनों में वो क्या कर रहे थे, पिछले 2 महीनों में उन्होंने कितना पढ़ाई की है, कितना नहीं की है। ये चीज़ उन्हें जितना रिटर्न देती है ना, उतना उन्हें और कोई चीज़ नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इंसान खुद को देख पाता है कि भाई मैंने इतना टाइम में ये मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने इन पर पढ़ाई की, मैंने इन पर काम किया, और ये मेरी वीकनेस थी तो इनको मैंने दूर किया। टेस्ट में अगर आपके आज से 1 महीने पहले 50 नंबर आ रहे थे और आपने हर हफ्ते 2 टेस्ट दिए और आज आपके अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है। कैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हो ना की हो, कोई किसी का पेड कोर्स ज्वाइन किया हो ना किया हो, आपने मेरा करंट अफेयर्स का बैच लिया हो ना लिया हो, अगर आपने डेली के डेली आधे घंटे 1 घंटे करंट अफेयर्स को पढ़ा है और उसको आपने नोट डाउन किया है कि मैंने आज आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ा, 1 महीने बाद जब आप उसको उठा करके देखोगे कि आप 1 महीने से क्या कर रहे थे करंट अफेयर्स को लेकर के, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कैसी बात करते हो आप? डेफिनेटली आएगा। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम करती हैं, ये आपकी साइकी है, इसको समझिए, हेल्प करेगा ये आपको। और ये जो आखिरी का महीना होता है ना, जैसे आखिरी के 1.5 महीने 2 महीने, इनमें ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ लेते हो। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ ले। मेन सेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप एकदम से 10 घंटा बैठे हुए हो, सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, सारा रिटेन कर रहे हो। प्रीलिम्स में लास्ट टाइम पर ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हो। एंग्जाइटी बहुत होती है। अभी एक चीज़ निकल आएगी, आधी दुनिया इसलिए परेशान हो जाती है, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। पिछले करीब 20 दिन से दुनिया परेशान है कि आरओ का एग्जाम कब होगा, यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा। तो ये जो एंग्जाइटी है, ये स्ट्रेस है, ये नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग एकदम चिल्ड रहना चाहिए, एकदम कूल होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो। अगर आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को होता है, 4 फरवरी को होता है, 21 फरवरी को होता है, कभी भी होता है, आप तैयार हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप आज की डेट में कितने सब्जेक्ट निपटा कर बैठे हुए हो, कितना करंट अफेयर्स पढ़ के बैठे हुए हो, कितना हिंदी में आपके नंबर आ रहे हैं, क्या ये आपके सामने इसका आंसर मिल पा रहा है? अगर मिल पा रहा है देन यू आर गुड, तब आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर इन सारी क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं अगर और दूसरी चीज़ों में अपना टाइम लगा रहे हो तो वो आपका टाइम फिर वेस्ट ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मेजर सब्जेक्ट्स के घटना चक्र जो भी हैं वो आपको रट जाने चाहिए।
चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, ये सब मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे घटना चक्र से। अगर आपको लग रहा है कि उसमें से ऐसा नहीं होगा तो पेपर के बाद बैठ के मिला लीजिएगा, मैं मिलवाऊंगा बैठ करके और बताऊंगा कि देखो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, आपने अगर पढ़े थे तो आपके नंबर यहाँ सामने सामने आ रहे हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जादू कर दिया, नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट वो चीज़ काम करती है। बट आप उसको हल्के में लेते हो, आप सोचते हो कि नहीं जब तक मैं 10,000 रुपये देकर के कोई चीज़ नहीं लूंगा तब तक मेरा होगा नहीं। तो फिर अगर आपकी वैसी मेंटेलिटी है तो इट्स अप टू यू, मतलब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यू कैन अफोर्ड तो आप वो करो। लेकिन जो चीज़ 100% काम करती है, जो किताब अच्छी है, जो सोर्स अच्छा है, जो पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, उनको अगर आप नहीं पढ़ दें तो आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके घटना चक्र को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उनको रिवाइज करिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ठीक है ये वाली इवेंट कब हुई थी, ये इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे क्या था, एटलीस्ट आप बेसिक जानते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर चीज़ एकदम टिप पर रटी हो। ये यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, सीबीएसई का, ICSE का, कि आपको बस 10 चीज़ें थी, साल भर में वही 10 चीज़ें पढ़नी थी, साल के अंत में एग्जाम होता था और उसके बाद में आप कर ले जाते थे, आपके 90% 80% आ जाते थे। नहीं, यहाँ पर चीज़ें रैंडम है, आपको नहीं पता क्या आएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता ना कि क्या आएगा। एंड चीज़ें बहुत सारी हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना विस्तृत पाठ्यक्रम है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ टिप पर नहीं रटी होगी। लेकिन आपके अंदर इतना दिमाग आपका होना चाहिए, आप इतना डेवलप कर लो अपनी बुद्धि को कि आप वहाँ पर आंसर्स निकाल पाओ। जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप जान जाओ कि अरे यार इसका आंसर ये होगा। आंसर चमकना चाहिए, फ्लैश करना चाहिए आपकी आंखों के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा तब आपको लग रहा है ये क्या था, इसका मैंने पढ़ा तो था बट इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। अगर ए भी है, बी भी है, सी भी है, अगर ये लगेगा तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। और एक्यूरेसी आती है रिवीजन से। एक लाइन का एक शब्द का आंसर है, जो इसको जितना इंप्लीमेंट कर ले जाता है वो उतना ही बेटर एक्यूरेसी पर खेलता है। और अब जो आरओ का एग्जाम है, यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम है, उसमें यही मैटर करने वाला है कि आप रिवाइज कितना करते हो। क्यों? क्योंकि उसी से आप एक्यूरेसी बनाने वाले हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए साथ में ये तो घटना चक्र वाला था कि आप इसके जो भी मेजर है उनको आपको निपटाना है। PYQ टिप पर होना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आरओ के लिए, आरओ के प्री के जब एग्जाम हुए हैं, 2016 का एग्जाम हुआ था, उसके पहले 2016 का एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, देन 2017 का एग्जाम हुआ था जो कि 2018 में हुआ था, इसके अलावा 2021 का एग्जाम हुआ था जो कि 5 दिसंबर को हुआ था। इसके पहले जब एग्जाम हुए, प्री के पेपर कम से कम 10 साल में जब हुए हैं, आपकी टिप पर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेवलर से क्वेश्चन आता है, विजयनगर एम्पायर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मराठा एम्पायर में कौन कौन से मेन रूलर्स हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है और आप PYQ में सिर्फ आंसर देखते हो और आगे बढ़ लेते हो, आपने उसके ऑप्शंस को कभी देखा नहीं कि इसमें बार बार मीथेन गैस के बारे में क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार इसमें पॉल्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉल्यूशन में भी पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बारे में पूछ रहा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप ये सब चीज़ें पकड़ना नहीं सीख रहे हो तो आप कब पकड़ोगे, ये भी तो सोचो। तो इसलिए PYQ को अब एकदम खत्म कर दो। दिसंबर महीने के अंत में PYQ यहाँ होने चाहिए। आप क्वेश्चंस देखो, टेस्ट पेपर देखो। मैंने देखा लोग टेस्ट पेपर के पीछे पागल हैं। अरे भाई टेस्ट पेपर में 140 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई भी टेस्ट पेपर नॉर्मल है, फुल लेंथ टेस्ट अगर है तो उसमें 140 क्वेश्चन होंगे। पेपर में भी इसी तरह से आते हैं, सेक्शनल टेस्ट होगा तो उसमें भी होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टेस्ट पेपर में होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उतना टफ पेपर में नहीं आएगा। अब वहां पर उनको आप समझो कि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इसलिए अब जैसे मान लो हिस्ट्री है, आप एंशिएंट हिस्ट्री के अगर किसी इंसान को 140 क्वेश्चन बनाने हैं, एग्जाम में एक्चुअल में कितने आते हैं, 4 5 6 क्वेश्चन। अब वही अगर किसी इंसान को सेक्शनल टेस्ट बनाना पड़ जाएगा 140 क्वेश्चन का एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसमें वो सारी चीजें भी दे देगा जो UGC नेट में पूछी जाती हैं, जो आपसे MA पूछी जाएंगी, जो PhD में आती है हिस्ट्री में, तो वो आपको नहीं पढ़नी। अब ये आपका दिमाग कब डेवलप होगा? ये दिमाग आपका तब डेवलप होगा जब आपने PYQ को देख रखा होगा कि अच्छा ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ से इंडस वैली से आता है, यहाँ पर जो मौर्यन एम्पायर है उससे टर्मिनोलॉजी आती है, गुप्त एम्पायर में जो मेन रूलर्स हैं, जैसे समुद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया, कुमारगुप्त में भी कुमारगुप्त 1 है, फिर कुमारगुप्त 2 है। तो इस टाइप से जो मेन रूलर्स हैं, जैसे स्कंदगुप्त है, या किसके टाइम पे कॉइन वाला सिस्टम था, किसके टाइम पे किसका आक्रमण हो रहा था, किसका अटैक हो रहा था। तो ये सारी जो चीजें ये आप कब पकड़ोगे? जब आपने PYQ देख रखा है। PYQ अगर आपने ढंग से नहीं देख रखा है तो आपने आज किसी का टेस्ट देखा, उसके 140 क्वेश्चन देखे, देन आप मार्केट में गए, आपने देखा अरे इसके तो बहुत अच्छी प्रिंटेड है, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, नए क्वेश्चन लग रहे हैं, आप उसको भी ले आओगे। एग्जाम के पहले आपके पास 50 टेस्ट होंगे और आपने लगाया उसमें से 5 भी नहीं होंगे, और सीखा उसमें से आपने 1 टेस्ट का भी नहीं होगा। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसलिए आपके पिक अगर PYQ टिप पर है तो आपका आधा गेम आसान हो जाता है। इसीलिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने जब चीज़ें स्टार्ट करना शुरू किया था, जितने भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, लाइक 4 महीने से 5 महीने से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि वो PYQ आज उनकी टिप पर है और वो सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। एक अलग लेवल पर उनकी तैयारी हो चुकी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें उनकी 2-2 3-3 बार घटना चक्र उनके रिवाइज हो चुके हैं। तो यही है, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको करके रखना है दिसंबर के अंत तक। इसलिए इस 1 महीने में पूरी जान डाल दो। इस महीने के अंत तक, दिसंबर तक, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो कम होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट नहीं की है कि आपकी कमजोरी क्या है, प्रिपरेशन में कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है,
क्या आपको पॉलिटिकल आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं? क्या आपको प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रही थी और वो दिक्कतें आपने अभी तक दूर क्यों नहीं की हैं? उन प्रॉब्लम्स पर आपने अभी तक काम क्यों नहीं किया है? अगर आपने किया है, उनको वहाँ पर क्रॉस करिए कि हाँ ठीक है, ये मैंने कर लिया है। जो बचा हुआ है उसको देखिए कि जल्दी से जल्दी आप उन प्रॉब्लम्स को, उन वीकनेसेस को कैसे दूर कर सकते हो। दिसंबर के अंत तक अगर मान लीजिए अभी आपकी 10 प्रॉब्लम्स थी, ये ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 करके आपने 10 पॉइंट अपनी फाइंड आउट करी कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, दिसंबर के अंत तक वो 2 या 3 होनी चाहिए। बाकी की प्रॉब्लम्स पर काम करिए। दिस इज द राइट टाइम। कोई ऐसा मुहूर्त नहीं निकलेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी जनवरी में जो आप सोच रहे हो कि आप दिसंबर में नहीं पढ़ोगे और जनवरी में कोई एकदम से किला फतेह कर लोगे। कुछ नहीं होने वाला। जनवरी में सिर्फ देखते देखते निकलता है, छोटे छोटे दिन होते हैं, हर इंसान रात में पढ़ता नहीं है, सर्दी बहुत होती है, आधी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ सर्दी की वजह से डाउन हो जाएगी। इसलिए दिसंबर महीने में जितना बेस्ट कर सकते हो उतना आप करो। यहाँ से गियर अप कर लो, टारगेट्स बढ़ने वाले हैं। मेरे वीडियोस भी काफ़ी आएंगे अब यहाँ से, क्योंकि ये दिसंबर का महीना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अपनी एनर्जी को दोगुना करो। अपना गेम अपने हिसाब से चलाओ, किसी दूसरे के हिसाब से मत चलने दो। बिजी हो, टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेज करो। आप देखो कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, और दिमाग से ये चीज़ यहाँ से निकाल दो कि आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन टाइम पास वाला सीन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, जितनी पोटेंशियल आप फील करते हो कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कर सकती हूँ, मुझे लगता तो है बट हो नहीं पा रहा है, तो वो जो हो नहीं पा रहा है वाली चीज़ है ना, उसको कर दो। बहुत ज़्यादा सोचो मत, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। आपको करना है, आपको पता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू डू दिस, डू इट, जस्ट डू इट। अपना गेम अपने हिसाब से चलाओ। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। बाय बाय।